हम उसे हाँ क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ठीक है पूर्णिमा मैम, ठीक है। आपका कोई डाउट है? साहिल जी, आपका कोई डाउट है? इफ एनी डाउट, जो भी आपका डाउट हुआ होगा ऑप्शंस के रिगार्डेड हो सकता है, या फिर टेक्निकल एनालिसिस के रिगार्डेड हो सकता है, या फिर म्यूचुअल फंड्स है, एसआईपीज है, मार्केट के बेसिक्स है, किसी के भी रिगार्डेड आपका डाउट हो सकता है। तो जो भी डाउट होगा आज उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। कुछ डाउट है आपको? कोई भी डाउट? इफ अगर आप प्रैक्टिकल जब करोगे तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी चीजें होगी जो आपको नहीं समझ आएगी? मार्केट के ट्रेंड समझ में नहीं आए, या फिर कोई और चीज? क्लियर है सारी चीजें आपको, एवरीवन? यस सर, बट ये पीईसी है ना, फ्यूचर्स एंड हाँ। ऑप्शंस, वो यस विच यस। हम वन डे में सेल कर सकते हैं, या हम रख सकते हैं, या वीक मंथली ऐसा कुछ? देखो, जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो ना, तो आप क्या करते हो, किस में ट्रेड करते हो? ऑप्शंस मतलब किस में ट्रेड किया जाता है? इंडाइसेस में। इंडाइसेस मतलब इंडेक्स। इंडेक्स कितने टाइप्स के हैं? अप्रोक्स 6 टाइप्स के इंडेक्स है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंकेक्स और सेंसेक्स। ये 6 टाइप्स के क्या है, सेगमेंट्स है, जिसमें आप क्या करते हो, ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। तो ये जो सेगमेंट है ना, ये सिर्फ नंबर्स ऑफ लिस्ट है, किसकी? शेयर्स की। शेयर की क्या है, लिस्ट है। तो इसको डायरेक्टली बाय करना पॉसिबल नहीं होता। तो आप क्या करते हो, ये जो लिस्ट है ना सारी, तो इसकी ना एक सिस्टम ने एक वैल्यू बना के रखी हुई है। मतलब निफ्टी है तो निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 की एक वैल्यू है। तो आप क्या करते हो, निफ्टी 50 की जो वैल्यू है वो बढ़ेगी या फिर घटेगी, इसके ऊपर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो। मतलब क्या कर रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हो। जैसे आप क्या कर रहे हो, जब से मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, यहाँ पे मैं हूँ और मेरा एक फ्रेंड है, या फिर कोई भी बी पर्सन है, मैं ए पर्सन हूँ और कोई बी पर्सन है जिसका लैंड है, उसको मुझे क्या करना है, परचेस करना है। तो मैं उसको क्या दे रहा हूँ, प्रीमियम दे रहा हूँ। मैं लैंड परचेस कर रहा हूँ क्या? नहीं, मैं लैंड परचेस कर रहा हूँ नहीं। मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ, प्रीमियम दे रहा हूँ। प्रीमियम मतलब टोकन अमाउंट दे रहा हूँ। मतलब लैंड तो अपनी जगह पे है, वैसे ही निफ्टी 50 अपने जगह पे होगा। एक लैंड मतलब निफ्टी 50 समझो, जो इंडेक्स होगा। और हम क्या दे रहे हैं उसको, प्रीमियम। एक टोकन अमाउंट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? कि आप रुकना जब तक इसकी एक्सपायरी नहीं आ जाती। आप रुकना जब तक मैं फिर से नहीं आता आपके पास। एक 10 दिन की एक्सपायरी होगी या फिर 20 दिन की, मतलब 10-20 दिन तक मैं उसको बोलूंगा। मान के चलो मैंने उसको बोला, जो बी पर्सन है उसको, कि आप क्या करना, 20 तारीख तक रुकना, आज मैं आपको 10,000 दे देता हूँ। आप क्या करना, 20 तारीख तक रुकना, मैं 10,000 ला के आपको दे दूंगा, बाकी का जो पैसा है वो आपको बाद में लाके दे दूंगा। तो 20 तारीख तक वो बी पर्सन रुकेगा। बट उसके बाद रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। वो क्या बोलेगा, आपने 20 तारीख तक का टाइम मांगा था, आपका टाइम खत्म हो गया, आपका जो प्रीमियम था वो भी मैं आपको वापस नहीं करूंगा। तो इसी को हम कहते हैं एक्सपायरी। तो जब अपना ऑप्शंस में ट्रेड करते हो ना, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसकी एक्सपायरी होती है। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, उसकी हर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी। निफ्टी की एक्सपायरी है क्या? नहीं। निफ्टी हमेशा ऊपर नीचे होगा, बट निफ्टी के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसकी एक्सपायरी होती है। एक्सपायरी कब होती है? हर वीक के ट्यूसडे को। पहले थर्सडे को होती थी, अभी ट्यूसडे को हो रही है। हर मंगलवार को क्या होती है, निफ्टी की एक्सपायरी। तो जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो, तो आपको ये देखना होता है कौन सी डेट का बाय कर रहे हो। चलो यहाँ पे स्क्रीन पे मैं शो करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे, जस्ट 1 सेकेंड। ये जो मेरा डेमो अकाउंट है, मतलब ये मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए ओपन किया हुआ अकाउंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या सर्च करोगे, निफ्टी। उसके आगे क्या सर्च करना है, निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, मान के चलो यहाँ पे देखो। यहाँ पे चार्ट भी दिखा देता हूँ आपको मैं, कि किस तरीके से ऑप्शंस में एक्चुअल में ट्रेड होगा। देखो ये चार्ट है, ऐसे लग रहा है आपको यहाँ से मार्केट जो है वो, ये देखो, यहाँ पे हाई बनाया है मार्केट ने, और ये क्या है, मार्केट एक लो है ना, एक हाई और लो है।
मान के चलो आपको ऐसे लग रहा है मार्केट लो ब्रेक करेगा, फिर से आपके बॉक्स में आएगा और क्या होगा, मार्केट फिर से डाउन जाएगा। तो आपको इस लेवल पे क्या करना होगा, क्या बाय करना होगा, पुट कॉन्ट्रैक्ट। पुट का कॉन्ट्रैक्ट बाय करोगे ना, बट पुट का कौन सा, तो आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे। यहाँ पे चार्ट देख रहे हो आप निफ्टी का, निफ्टी का चार्ट देख रहे हो, तो आप पहले क्या लिखोगे, निफ्टी। उसके आगे क्या लिखोगे, यहाँ पे प्राइस चल रही है अप्रोक्स 25,100, तो इसके आगे लिखोगे 25,100। उसके बाद इसके आगे क्या लिखोगे, पीई, क्या लिखोगे, पीई। और सबसे नजदीक का थर्सडे कौन सा होगा, ट्यूसडे कौन सा होगा, उसको सर्च करोगे। चलो यहाँ पे देखो, किसी सर का माइक ऑन है, नेटवर्क। माइक ऑन है किसी का, किसी का ना माइक ऑन है। मेरा मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है। नो सर, क्लियर। सॉरी एवरीवन, ये जो पूरा विक था मेरा नेटवर्क इशू शायद थोड़ा था। तो चलो यहाँ पे देखो, स्क्रीन विजिबल हो रही कि नहीं बता देना बस। हेलो। अभी आ रहा है ना वॉइस मेरा क्लियर लोगों यस को? सर। यस सर। ठीक है, जस्ट वेट करना। तो देखो ये पहले आने वाले 25,100 का पुट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, पुट ऑप्शन। तो इसके आगे क्या लिखोगे, 25,100। उसके आगे क्या लिखोगे आप, पीई। बिकॉज ऑफ क्यू, बिकॉज आपको ऐसे लग रहा है मार्केट यहाँ से क्या होगा, नीचे जाएगा ना, इसलिए आप लिख रहे हैं। हमने देखो आगे, लेकिन आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे 25,100 का कॉन्ट्रैक्ट, सारे 25,100 का कॉन्ट्रैक्ट है। बट एक यहाँ पे ना, हर एक कॉन्ट्रैक्ट के आगे एक एक्सपायरी लिखी हुई है, मतलब एक डेट लिखी हुई है, 16 ऑफ सितंबर, 23 ऑफ सितंबर, 13 ऑफ सितंबर। इसका मीनिंग है ये एक्सपायरी में है, ये 16 ऑफ सितंबर को जीरो हो जाएगा। कितना होगा, तो इसको आपको क्या करना है, बाय करके मार्केट की डायरेक्शन पकड़ के प्रॉफिट निकाल के एग्जिट कर देना है 16 ऑफ सितंबर के अंदर। इसका मीनिंग क्या है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा 26 ऑफ सितंबर को, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा 13 ऑफ सितंबर को। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एक्सपायर होंगे क्या, डेज पर। एक- ठीक, सब लोगों को सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी।
हम्म, अब देखो यहाँ पे क्लियर हुआ आपको किस तरीके का होता है ये सब? सब सर लोगों स्क्रीन को क्लियर बंद नहीं हुआ? होती। नहीं नहीं, जो मैंने पीछे बताया, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा मेरी। आपकी सर स्क्रीन जो थी ना वो बहुत स्लो जस्ट चल रही वन थी सेकंड। सर, दिखा नहीं। ओके 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 ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। शायद थोड़ा सा नेट इशू है। अब ये क्लियर हो जाएगा बिकॉज शायद कुछ प्रॉब्लम था वाईफाई में, तो मैं मेरे फोन से कनेक्ट करके कुछ चीज कर रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं। फिर भी देखो, समझो इस बात को, बस मैं भी जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा समझना। ये फिर से यही चीज अगर आपको नहीं समझ आती तो फिर से नेक्स्ट वीक आप ज्वाइन करना। नेक्स्ट वीक फिर से हम ट्राई करेंगे, और जो ग्रुप बना है ना, उसमें जो भी आप एनालाइज करोगे मार्केट को ना, उसको शेयर करो, ठीक है? और जब आप प्रैक्टिकली ट्रेड करोगे, देखोगे करके कि मार्केट किस तरीके से परफॉर्म होता है, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस तरीके से मार्केट को देख रहे हो, ठीक है? मैंने मेरा काम किया है, आपको बताया है, डायरेक्शन दिया है कि मार्केट जो टोटली सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चलता है। उसके बाद आपको देखना है कि किस लेवल, कौन सी लेवल को मार्केट रिटेल है, कौन सी लेवल से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। देखो, जब आप ट्रेड करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट डे से मार्केट में प्रॉफिटेबल बन जाओगे। टाइम लेता है मार्केट। आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए अप्रोक्स 1-2 ईयर्स जाएंगे। बट आप अच्छी तरीके से मार्केट को अंडरस्टैंड करोगे, डेली मार्केट को चार्ट्स देखोगे, डेली प्रैक्टिकली अगर आप मार्केट को देखोगे, मतलब प्रैक्टिकली चीजें अप्लाई करोगे मार्केट में, प्रैक्टिकली ट्रेड्स करोगे या फिर प्रैक्टिकली जो भी चीजें करोगे, तो उससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसको एज आएगी। उसके बाद आप 4 to 5 मंथ्स में भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। बट उसके लिए आपका एफर्ट्स भी उतना मैटर करता है, आप कितना एफर्ट्स दे रहे हो मार्केट के लिए, ठीक है? आपका अगर मैक्सिमम एफर्ट्स देते हो तो कम से कम वक्त में आप अच्छा प्रॉफिट जो है मार्केट से बना सकते हो। पर उसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है बस कि आप आज आ गए, दो चार चीजें सीखी तो मार्केट से डायरेक्ट पैसा कमाओगे। पॉसिबल नहीं है ये चीज। हाँ, बट पॉसिबल है कब? जब आप अच्छी तरीके से मार्केट को अंडरस्टैंड करोगे और ट्रेड करोगे, ठीक है? और पूर्णिमा मैम, एक चीज याद रखना, जो आप ऑप्शंस में ट्रेड करोगे, फ्यूचर्स में किस तरीके से ट्रेड होता है मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, बट ऑप्शंस में जब ट्रेड करोगे ना, तो आप किस में ट्रेड करते हो? इंडेक्स में, इंडाइसेस में। तो डायरेक्टली इंडाइसेस को बाय नहीं किया जाता। जो इंडाइसेस की डायरेक्शन है ना, उसके डेरिवेटिव्स बने हुए होते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शंस में डेरिवेटिव्स ट्रेड होते हैं। मतलब ये जो निफ्टी है वो एक क्या है, asset है, और उस एसेट्स के डेरिवेटिव्स बने हुए हैं, मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। आप क्या करते हो? कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हो, और कॉन्ट्रैक्ट के आगे ना एक डेट लिखी हुई होती है, हर कॉन्ट्रैक्ट के आगे होगी। जैसे अभी 16 सितंबर आपने देखा होगा, उसके बाद 23 सितंबर था। तो इस दिन पे क्या है? मार्केट की एक्सपायरी है। ओके, आप न्यू हो, चलेगा, कोई बात नहीं, आप मंडे से ज्वाइन करना। आज का जो लेक्चर है वो सिर्फ Q&A सेशन है, मतलब जिसके क्वेश्चंस है उनके आंसर के लिए आज का सेशन है। तो आप क्या करना, मंडे से अपना बैच स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट बैच। तो मंडे से डेली लेक्चर्स अटेंड करना, ठीक है? हम्म। हाँ, यस, आप पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। जो भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हो। तो आप क्या करोगे इसमें? ऑप्शंस में हेलो। ट्रेड करोगे, ठीक है? बोलो बोलो। हेलो। नमस्कार सर। पूर्णिमा मैम, आपको क्लियर हुआ क्या? यस सर, हाँ यस। पूर्णिमा मैम। यस सर। ओके, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट की ना एक्सपायरी होगी, जो कि वहां पे लिखी हुई होगी, उसके सामने डेट होगी। जैसे 16 सितंबर, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट 16 सितंबर को एक्सपायर होगा। उस दिन पे उसकी वैल्यू 0 होगी। तो उसके पहले आपको उसको बाय करना है। मार्केट की मूवमेंट अगर सेल साइड आएगी तो उसकी प्राइसेस बढ़ेगी, उसको सेल कर देना है। जब नीचे गिरेगा मार्केट पुट साइड में, तो उसको सेल कर दोगे आप, ठीक है? हाँ, बोल सकते हो आप। कुछ डाउट है आपका? आप न्यू हो। हाँ बोलो, सैमसंग। आपका नाम नहीं हेलो। लिखा हुआ आपने यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, आपको कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो। हेलो। हाँ बोलो बोलो। जी और सर, अभी जैसे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ अपना। मेरा नाम रेहान है हम्म। और अभी मैं 12th पास हूँ और मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ 2 साल से। पिछले जब जब से मैं 10th में था तब से ही। और बाकी मुझे ट्रेडिंग वगैरह के भी क्लास 9 से पता लग गया था। मैं, आप शायद जानते भी होंगे, पुष्कर ठाकुर को बहुत टाइम से सुनता भी आ रहा हूँ। आपका वॉइस और बहुत स्लो आ रहा है, बहुत स्लो वॉइस आ रहा है आपका।
मैं बहुत टाइम से पुष्कर ठाकुर वगैरह को सुनता भी आ रहा हूँ, और मतलब स्टार्टिंग से यही था कि ट्रेडिंग में ही आगे बढ़ना है। डिजिटल मार्केटिंग तो बस इसलिए कर रहा था मैं कि ताकि मेरे साइड के थोड़े बहुत खर्चे निकल जाए, जैसे ट्यूशन फीस वगैरह या और कुछ। तो अब मतलब थोड़ा थोड़ा जब मैंने पढ़ना शुरू करा इन सब चीज़ों को, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। प्राइस एक्शन हो गया, और आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, और इनके अंदर भी इन डेप्थ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन बन गया है कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो इसका थोड़ा देखो बताइए। एक्चुअल में ना ट्रेडिंग, देखो एक्चुअल ट्रेडिंग है ना एक ऐसी चीज है, आप किसी भी सेगमेंट में करते हो। मतलब जो क्रिप्टो है उसमें भी ट्रेडिंग की जाती है, आप कर लो क्रिप्टोज में ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। बट फॉरेक्स मार्केट जो है वो इंडिया में अभी इनलीगल है, तो फॉरेक्स मार्केट के ऊपर शिफ्ट अभी मत होना। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो। बट इंडिया में इनलीगल है तो कुछ मतलब अच्छी चीजें नहीं बनती कि आप उसमें ट्रेड करो। बट इंडियन मार्केट जो है ना उसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इफ अगर आप उसको डीप में जाते हो, अच्छी तरीके से उसको सीखते हो, तो इंडियन मार्केट जो है आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। बट उसके लिए आपको ना एक ही स्ट्रैटेजी को पकड़ के चलना होगा। लॉन्ग टर्म के लिए उसको पकड़ो, और लॉन्ग टर्म के लिए वही सेम स्ट्रैटेजी को बार बार जो है ट्रेड करो। देखो प्रॉफिटेबल अगर बनना होगा ना, तो दो ही चीजों से प्रॉफिटेबल बना जाता है। सैमसंग आपका शायद मामा ने माइक ऑफ कर लेना। मार्केट में दो ही चीजों से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जाता है। सैमसंग, आपका माइक ऑन है किसी का, माइक ऑफ कर लेना। आपने नाम नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। हेलो, इफ अगर मेरी वॉइस आ रही होगी तो माइक ऑफ कर लेना। देखो प्रॉफिटेबल बनने के लिए ना दो ही वे, दो ही चीजों से आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। एक तो ना आपको बड़ा विन करना पड़ेगा मार्केट में। जब आप आ रहे हो ना, साइकोलॉजिकल पॉइंट है ये, जब मार्केट में आ रहे हो तो एक तो बड़ा विन करो या फिर ज्यादा टाइम्स विन करो। मैं क्या बोला, ज्यादा बड़ा विन करो या फिर मैक्सिमम टाइम्स विन करो। इफ आप मान के चलो 10 ट्रेड ले रहे हो, देखो यहाँ पे किसी की भी स्ट्रैटेजी 100% वर्क नहीं होती। यहाँ पे आपको पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं मिलेगा जिसकी स्ट्रैटेजी 100% वर्क होगी, किसी की नहीं होती। बट आपके हाथ में एक ही चीज होती है, रिस्क मैनेजमेंट, जिसको आप मैनेज करके मार्केट से ट्रेड कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। बिकॉज ऑफ क्यों, रिस्क मैनेजमेंट ही आपको सिखाता है कौन सी लेवल से बाहर निकलना है। देखो जब आप ट्रेड लिया, मान के चलो आपने किसी ऑप्शंस में ट्रेड लिया, पुट साइड आपको ऐसा लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, आपने पुट साइड ट्रेड पंच कर लिया। तो यहाँ पे दो व्यू है मार्केट के। शायद सैमसंग आपका फोन माइक ऑफ कर लेना, डिस्टर्ब क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। सैमसंग, किसका फोन है ये? सैमसंग, आपका नाम भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। यार फोन माइक ऑन करके चले गए यहाँ पे। अच्छा ब्रदर, एक चीज और, जैसे अभी आप स्टार्टिंग में ही बता रहे थे कि हम्म। ग्रुप वगैरह भी हैं आपके, तो क्या कोई ग्रुप भी है जिसमें सब हाँ ज्वाइन है? जिसने भी, हाँ ग्रुप बनाया हुआ है। बट यही बैच के लिए बनाया है बस। मतलब जो भी बैचेस होते हैं अलग अलग ग्रुप बनता है। तो आप नेक्स्ट बैच जब ज्वाइन करोगे तो आपको भी उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है, इफ अगर आपको नॉलेज होगा तो आपके कोऑर्डिनेटर से बोल देना, आपको ये जो आज ग्रुप बनाया गया है उसी में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसमें जो भी आपके एनालिसिस होंगे आप मुझे वहां पे शेयर कर देना। मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो एनालाइज किया है मार्केट को, राइट किया है या फिर रॉन्ग। देखो मार्केट के ना सिंपल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। मार्केट में ना आपको दो चीजें देखनी है। देखो यहाँ पे जितने भी पर्सन हो ना, आप अगर ट्रेड करोगे या फिर प्रैक्टिकली चीजें करोगे, मतलब आप यहाँ पे सीखने आए हो तो ऑफकोर्स ट्रेडिंग करोगे ना। ये यस। टोटली आपके ऊपर डिपेंड है ट्रेडिंग करना है या फिर नहीं करना। बट आप सीखने आए हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सभी लोग ट्रेडिंग करोगे। ठीक है, बट जब आप ट्रेड करने जाओगे ना तो मार्केट में आपको देखना क्या होता है वो चीज को समझो बस। देखो तीन चार चीजें जो आपको बार बार वही देखनी होती है। फर्स्ट चीज है मार्केट का ट्रेंड देखो। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मार्केट का जो ट्रेंड है उसको फ्रेंड बनाओ, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से ही चलो। मार्केट का ट्रेंड अगर अप में है तो आप सिर्फ कॉल साइड के ट्रेड ही प्लान करोगे। कौन से ट्रेड प्लान करोगे? सिर्फ बुलिश ट्रेड प्लान करोगे। इफ अगर मार्केट का ट्रेंड अगर बेरिश में है, डाउन में है, तो आप कौन से ट्रेड प्लान करोगे? सिर्फ बेरिश ट्रेड प्लान करोगे, मतलब पुट साइड के कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग करोगे। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज मार्केट का अगर ट्रेंड, मार्केट में देखो एक वेव में जा रहा है, मान के चलो मार्केट जो है ना वो एक समुंदर की तरह है, या फिर नदी, मान के चलो नदी की तरह है, जो एक ना दिशा में जा रहा है। तो आप अगर उसकी उल्टी दिशा में अगर तैरना स्टार्ट करोगे ना,
तो आप कभी भी रीच नहीं कर पाओगे आपके टारगेट तक। बट अगर नदी इस डायरेक्शन में जा रही है और आप भी उसी डायरेक्शन में जाओगे ना, तो नदी आपके उसके फ्लो के साथ आपको लेके जाएगी आगे। तो आपने सुना होगा कि बहती गंगा में हाथ धो लो, मतलब क्या कि मार्केट में जा रहा है, मार्केट प्रॉफिट देगा। इफ अगर मार्केट सेलिंग में जा रहा है तो पुट साइड के ट्रेड प्लान करो, आपको प्रॉफिट देगा। आपको फर्स्ट मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, मार्केट का ट्रेंड विल अप ट्रेंड है, तो आप कौन से स्ट्रक्चर मार्क करोगे, अप साइड मार्क होगे, मार्केट ऊपर या, और वहां से अगर पुल ले तो आप, सर और आप जब फिर मार्केट से हाई रिपीट ब्रेक कर दे करेगा सर, तो उसके आपकी बाद आवाज मार्क। कट रही थी। ओके, आवाज कट रही है मेरी अभी? हाँ क्लियर? आवाज कट रही। जस्ट वन सेकेंड, अभी क्लियर आ रही हो? सर पिक्चर थोड़ी रुक के आ रही है, ब्लर टाइप से। सर अरे, है ना क्लियर वॉइस? देखो सारी चीजें जो आपको देखनी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है ट्रेंड कौन सा है मार्केट में। नहीं आ रही है मार्केट में अगर सर। अप ट्रेंड चल रहा है तो आप सिर्फ, हाँ अभी वॉइस ठीक नहीं आ है, रही अभी मेरी? ठीक है। किसी को अभी नहीं आ रही है ठीक या है। फिर आपको नहीं आ रही है? बाकी लोगों ब्रेक को आ हो रही है मेरी वॉइस? अब क्लियर है सर। ब्रेक हो क्या आ रही है? यस सर, अभी आप ओके ठीक है आइए। ठीक है, चलो। तो देखो, ओके ओके, देखो मार्केट में ना आपको फर्स्ट देखना है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। अगर अप ट्रेंड है तो सिर्फ बाइंग ट्रेड प्लान करोगे, डाउन ट्रेंड है तो सिर्फ सेलिंग ट्रेड प्लान करोगे। इसको लिख लो आप। बाइंग है मार्केट अगर बुलिश है तो बाइंग ट्रेड, मार्केट अगर डाउन जा रहा है तो सिर्फ कॉल पुट साइड के ट्रेड। ठीक है? कौन से ट्रेड? सिर्फ पुट साइड के ट्रेड प्लान करोगे। ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर्स मार्क करना है, हाइज और लोज को। मार्केट हाइज अगर ब्रेक कर रहा है तो क्या मार्क करोगे आप? हाई मार्क करोगे। हाई की जो फर्स्ट कैंडल होगी उसको पूरा आप मार्क करोगे। जब मार्केट रिवर्सल उस लेवल पे आएगा तो वहां पे आपकी क्या बनती है, एक एंट्री बनती है। वहां पे क्या होता है, मार्केट में बाइंग होती है। ठीक है? वहां से जो प्रीवियस हाई बना हुआ है वहां तक आप क्या करोगे, उसको होल्ड करोगे। और जो बॉक्स बनाया हुआ है अपने फर्स्ट कैंडल का, उसको एज अ स्टॉप लॉस लगाओगे उसके नीचे। ठीक है? उसके साथ साथ क्या होगा, ट्रेड होगा। ठीक है? तो सिंपल इतना ही चीज आपको देखना है मार्केट में। क्लियर है सभी को? एवरीवन, सभी लोग? यस सर। यस। ओके। और किसी का कोई डाउट है? सैमसंग जी, आपने आपका नाम नहीं लिखा यहाँ पे, और आप काफी देर से माइक ऑन किया था आपने। किसी और का डाउट है कुछ, कि किस तरीके से ट्रेड और करना है? अगर मतलब सर अविनाश जी? कोई बिगिनर है तो बिल्कुल उसे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? देखो, इफ अगर बिगिनर होगा ना, तो पहले तो, इफ अगर आप मेरा सुनते हो तो मैं तो यही आपको बताऊंगा कि आप क्या ट्राई करना, इक्विटीज में बाइंग और सेलिंग करने के लिए। इक्विटीज के चार्ट देखो, कोई भी बड़ा चार्ट, बड़ी कंपनी, मतलब जो से जैसे ब्लू चिप कंपनी हो सकती, उसके चार्ट को देखो और उसमें ना बाइंग और सेलिंग प्लान करो। ठीक है? कि वहां पे आपको पता चलेगा जो आप चीज यूज कर रहे हो, जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, कुछ भी हो सकती है वो, तो वो चीज वहां पे वर्क हो रही कि नहीं हो रही। इफ अगर सेम सेटअप आप बार बार अगर उसको देखोगे चार्ट पे, तो आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे। जब आप परफेक्ट हो जाओगे तो ऑप्शंस में आप उतर सकते हो। ठीक है? बट आप ट्राई करना प्रैक्टिकली हर एक चीज देखो, करो। ठीक है? सेगमेंट सभी ने एक्टिवेट कर लिए अपने? यस सर। सर मैं मंडे को ओके ठीक है। करवाऊंगा। तो जब आप प्रैक्टिकल, चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं, आप मंडे को कर लेना। बट जब आप ट्रेड करोगे तो वहां पे मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना कि आपने क्या किया है। अगर कुछ रॉन्ग होगा, देखो ऐसा मत समझना कभी कि आप डायरेक्टली स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट बनाओगे। स्टार्टिंग में कभी प्रॉफिट्स नहीं बनते। आफ्टर मार्केट, जैसे आप अगर एक साल बोल रहे हो, एक 2-3 महीने कंसिस्टेंट से अगर
दिखाते हो कंसिस्टेंटली, अगर सेम सेटअप पे ट्रेड करते हो तो मार्केट आपको प्रॉफिट्स देते हैं, ठीक है। बट आप अगर अच्छे तरीके से करते हो तो स्टार्टिंग से भी प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। तो आप मंडे से जो भी एनालिसिस करोगे वो मुझे शेयर कर देना, ग्रुप तो बनाया हुआ है। अद्विम, आप भी आपके कोऑर्डिनेटर से बात कर लेना, तो वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। और कोई किसी को डाउट है, किसी को भी कोई डाउट? शायद किसी को कोई डाउट है और? तो सभी लोग, वॉइस आ रही है ना मेरी, या फिर वॉइस नहीं आ रही? जी जी यस सर। सर, आ रही। ओके ठीक है, ठीक है, फिर ठीक है। देखो आप क्या सर करोगे अभी मंडे स्टॉक से? को बोलो कैसे बोलो, सेलेक्ट करना? क्या क्या सिलेक्ट करना? स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं इफ हम? अगर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो ब्लू चिप कंपनी कोई भी ले लो, बिकॉज उसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है। लिक्विडिटी मतलब नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। उसमें क्या होती है, ओके। लिक्विडिटी ज्यादा होती है, तो आपके ऑर्डर्स कभी वहां पे ऐसे नहीं होगा कि आपने 100 रुपए पे बाय किया तो 101 रुपए पे ऑर्डर चली गई, ऐसा कभी नहीं होगा। 100 रुपए बाय करोगे तो 100 रुपए पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी। तो आप स्टॉक कोई से, आप कौन सा भी ब्लू चिप अगर स्टॉक अगर देखोगे तो काफी सारी कंपनीज है, निफ्टी 50 की जो टॉप कंपनीज है उसको ले लो, उसमें कर सकते हो, आप देख सकते हो, बिकॉज व्हाट बेटर इज स्टॉक है। व्हाट इज ब्लू चिप्स कंपनीज? ब्लू चिप कंपनी मतलब जिनकी रेपुटेशन ज्यादा है, जिनके पास कभी मतलब वो लॉसेस में नहीं जा सकती ज्यादा कंपनीज। ब्लू चिप कंपनीज कौन सी होती है, जिनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा होता है, उसको हम ब्लू चिप कंपनीज बोलते हैं। जैसे रिलायंस हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, एसबीआई हुआ, आईसीआईसीआई बैंक है, उसके बाद टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, टीसीएस है, आईटीसी है, ब्लू चिप कंपनीज है ये सारी। एशियन पेंट्स, काफी सारी ब्लू चिप कंपनीज उसमें आप देख सकते हो। सर बोलो। हमारा कैंडल स्टिक का क्लास कब से स्टार्ट होगा? कैंडल स्टिक वेनसडे, तो ट्यूसडे से स्टार्ट करेंगे शायद। मैं टेक्निकल वेडनेस एनालिसिस के ऊपर ज्यादा, हाँ बोलो। ट्यूसडे से होगा, आप मंडे से ज्वाइन करना। बेसिक्स भी सीखेंगे, और कैंडल स्टिक ही नहीं, पूरा अपन सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। कैंडल स्टिक्स, सारी कैंडल स्टिक मार्केट में वर्क नहीं होती, कुछ ही कैंडल स्टिक होती है जिसको आपको बार बार देखना होता है। दो तीन ही कैंडल स्टिक है जिसको आप बार बार देखोगे और उसी को कंफर्मेशन के लिए यूज करोगे। सिर्फ कैंडल स्टिक के बेस के ऊपर ट्रेड नहीं होता, आपको पहले स्ट्रक्चर्स देखने और होते सर हैं, मंडे मार्केट का को, बिहेवियर। यस सर यस सर, और सर मंडे बोलो, को हमें ट्रेड लेकर अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बेचना है ग्रुप में। क्या क्या बोले आप? आपका वॉइस बहुत स्लो आया। मैंने बोला कि मंडे को हमें ट्रेड प्लेस करके उसकी प्रॉफिट या फिर लॉस स्टेटमेंट ले स्क्रीनशॉट ओके, लेकर चलेगा ग्रुप में चलेगा। मैं भेजेंगे। मेरा ट्रेड जो है मैं आपको एक बता दिखा दूंगा कि मैंने किस लेवल पे बाय किया था, कौन से लेवल पे सेल किया था। मेरे पर्सनल ट्रेड में आपको दिखा दूंगा, चलेगा, कोई बात नहीं उसमें। सर एक और हाँ मेरा बोलो। था, जैसे कि सर आप एनालिसिस करते हैं मार्केट किलो की मार्केट में, तो क्या आप उसको ग्रुप में भेज सकते हैं? क्या बोल रहे हैं आप? आप जो एनालिसिस करते हैं प्री मार्केट सेशन में, देखो, आप उसको आप मार्केट को ग्रुप जब में भेज एनालाइज सकते करोगे ना, तो किस में करोगे पता है? ट्रेडिंग व्यू पे, बिकॉज ट्रेडिंग व्यू पे एकदम बेटर चार्ट्स दिखते हैं, ठीक है। हैं? यस। बिकॉज जब आप आप चार्ट्स अपना देखोगे ना तो ट्रेडिंग व्यू, हाँ बोलो। आप अपना एनालाइज किया हुआ वीडियो, मतलब आपके व्यू से मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा उसके, क्या आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं? ठीक है, मैं वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा जो प्री मार्केट का एनालिसिस है जो वो शेयर करूंगा, ठीक है। मतलब यस मार्केट का मेरा ओवरव्यू क्या है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, मंडे से मैं आपको वहां पे बता दूंगा कि किस तरीके से मार्केट जो है वो वर्क होगा, कौन सी लेवल्स प्ले हो सकती है, कौन से लेवल्स प्ले होने के ज्यादा चांसेस है। आप भी उसके साथ साथ खुद का एनालिसिस करना, और उसके साथ आप भी प्रैक्टिकली ट्राई करना चीजों को, ठीक है। जैसे बिकॉज जब मैं तक आप करीब प्रैक्टिकली तीन चीजें से नहीं चार करोगे। महीने से कर रहा हूँ। बोलो। ओके मैं करीबन 3 से 4 महीने से डेमो ट्रेड कर रहा हूँ। ओके ओके, देखो डेमो ट्रेड से मुझे ऐसा लगता है कि साइकोलॉजी बेटर नहीं बनती कभी। तो जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आप ट्राई करना आप रियल मनी से कर पाओ।
ठीक है, ये मैं आपको मैंने सजेस्ट नहीं की कर रहा है। कि रियल मनी से ट्रेड करो, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड है। आपको अगर रियल मनी से करना है रियल मनी से, या फिर डेमो से करना है डेमो से आप कर सकते हो। बट बट एक्चुअल में क्या होता है, बट एक्चुअल में ना साइकोलॉजी मेंटेन नहीं होती। देखो, मार्केट से ना स्टार्टिंग डेज में प्रॉफिट कमाना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। बट स्टार्टिंग डेज में आप सीख सकते हो मार्केट को, जो इनिशियल डेज है ना आपके, उसमें सीख सकते हो। देखो, इफ अगर आप डॉक्टर बनने जाते हो, इंजीनियर बनने जाते हो, तो कितनी फीस आप पे कर देते हो, बहुत सारी फीस पे कर देते हो। तो आप कैसे समझ सकते हो कि ट्रेडर 1-2 वीक का स्टडी करेंगे और ट्रेडर बन जाएंगे, ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना लेंगे? पॉसिबल नहीं होता ये सारी चीजें। मैंने इवन खुद मैंने पर्सनल 3 साल लगाए प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए, ट्रेडर बनने के लिए 3 साल लगे मुझे खुद। तो जो चीज से मैं ट्रेड कर रहा हूँ वही चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट उसको एज लाओ, वही चीजों को एज लाओ, बार बार वही चीजें देखो, उससे आप अच्छा बेटर जो है वो मार्केट से एनालाइज कर सकते हो मार्केट को। सर ठीक मेरे है। ये मार्केट एनालाइज और मेरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट मार्केट करता है या नहीं, ये सब डेली बेसिस पे मैं चेक कर रहा हूँ। ओके, तो वर्क हो रही है, जो आप चीजें देख रहे हो वो वर्क हो रहा है आपसे? यस सर, मार्केट मेरे अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रही है और तो मतलब बहुत मैंने अच्छी जो बात है। डेमो देखो, ट्रेड। हर एक, देखो, मान के चलो, आप यहाँ से मेरे से सीख के गए, तो पूर्णिमा मैम है, साहिल जी है और आप हो, तीनों हो। अभी अद्विन जो है वो अभी न्यू है, तो मान के चलो आप तीनों हो, आप तीनों ने सीखा। बट ना हर किसी ने अलग अलग नोट्स बनाए होंगे, अलग अलग चीजों को ग्रैब किया होगा, अलग अलग व्यू होगा हर एक पर्सन का। तो जब आप चार्ट्स देखोगे ना, तो आप तीनों अलग अलग चीजों से, नजरिए से देखोगे। तो हर एक ट्रेडर यस का ना सर। चार्ट को देखने का नजरिया अलग होता है। तो मेरी कुछ अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है, आपकी कुछ अलग हो सकती है, और कोई पर्सन होगा जिसकी अलग हो सकती है। बट ऐसा नहीं होगा वहां पे कि कोई पर्सन रॉन्ग है कोई पर्सन राइट है। वहां पे हर एक पर्सन का अपना अपना व्यू होता है। तो हर एक पर्सन अपने अपने व्यू से मार्केट में राइट होता है। बट राइट तभी होगा जब वो प्रॉफिट कमा रहा होगा। अगर आप वो चीज मान के चलो, आप सिंपल ईएमए देख रहे हो, कोई इंडिकेटर देख रहे हो और उसको लगा के आप प्रॉफिट बना रहे हो, तो वो आपके लिए बेटर है। बट मैं कोई इंडिकेटर लगा के प्रॉफिट ही नहीं बना पा रहा, तो वो मेरे लिए इंडिकेटर बेटर है क्या? नहीं है। अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बना रहा हूँ तो मेरे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बेटर है। बट साहिल जी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस से प्रॉफिट नहीं बना पा रहे, तो साहिल जी के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? वर्स्ट है। बट साहिल जी जो है वो स्ट्रक्चर मार्किंग, स्ट्रक्चर्स के ऊपर ट्रेड कर पा रहे और उससे प्रॉफिट बना पा रहे। तो पूर्णिमा मैम के लिए स्ट्रक्चर मार्किंग पॉसिबल नहीं हो पा रही और स्ट्रक्चर मार्किंग से वो लॉस कर रहे। तो हर एक पर्सन के लिए ना अलग अलग चीजें वर्क होगी, अलग अलग चीजें प्रॉफिटेबल होगी। ठीक है, तो आप उसमें एज लाओगे अपनी स्ट्रैटेजी को, कोई भी स्ट्रैटेजी ले लो जिसको एज लाओ। मैं सिंपल बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर देखो, सर सजेशंस एक और क्वेश्चन ब्रेकअप था, देखो। हम्म, स्ट्रेटजी बनाते कैसे आप हैं? बोलो। स्ट्रेटजी देखो बनाते कैसे हैं? स्ट्रैटेजी ना वैसे बनती, देखो देखो स्ट्रैटेजी देखो एक्चुअल में बनती कैसे है। आप ना मार्केट को देख रहे हो और आप ना कुछ चीजें आपको पता होती है, जैसे सपोर्ट पता होता है और रेजिस्टेंस पता होता है। मार्केट जो चलता है ना, वो टोटली सपोर्ट और रेजिस्टेंस से चलता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब क्या? सपोर्ट मतलब क्या? बाइंग ऑर्डर्स। और रेजिस्टेंस मतलब क्या? सेलिंग ऑर्डर्स। मार्केट एक्चुअल में किस चीज से चल रहा है? बाइंग और सेलिंग से। तो बाइंग कौन कर रहा है? बायर्स। और सेलिंग कौन कर रहा है? सेलर्स। तो आपको यहाँ पे दो पार्टिसिपेंट्स है, एक फर्स्ट बायर है और एक सेलर है। तो ये दो पार्टिसिपेंट्स, तो आपको ना साइकोलॉजी समझनी होती है लेवल्स पे, कि अभी बायर क्या सोच रहा होगा। हाँ यस, आप लीव कर सकते हो और वेलकम है, आप मंडे से ज्वाइन करना और फिर से लेक्चर जो है अटेंड करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो लोगों यस। की साइकोलॉजी होती है, एक बायर्स की और एक सेलर की। तो आपको ना देखना होता है कि बायर की साइकोलॉजी क्या है और सेलर की साइकोलॉजी क्या है। मतलब किसी भी जगह पे, पॉइंट पे, एक बायर क्या सोच रहा होगा। ब्रेकआउट जब आ रहा है तो बायर क्या सोच रहा होगा, और जब ब्रेकआउट आ रहा है तो सेलर क्या सोच रहा होगा। तो देखो मान के चलो, जब ब्रेकआउट आया तो वहां पे ना एक पर्सन ने बाय किया। मतलब बाय कब होगा? मान के चलो आपने बाय किया, आप कब बाय कर पाओगे? मार्केट में ना जादू का कोई शेर नहीं आता। मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो दो पर्सन के बीच में बनेगा, एक बायर और सेलर के बीच में। इफ अगर आप मान के चलो ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद काफी सारे लोग बाइंग करते हैं। मान के चलो आपने बाइंग की, आपने बाइंग की मतलब क्या? वहां पे किसी पर्सन ने आपको बेचा होगा ना, तभी आप बाय कर पाए उस लेवल पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सेलर का माइंडसेट क्या था कि मैं वहां पे बेचू, अभी मैंने प्रॉफिट बना लिया, मैंने नीचे बाय किया था, यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ। तो वहां पे सेम बायर था, अभी सेलर में कन्वर्ट हो गया, तो वहां पे सेलिंग आ गई। तो बायर्स डोमिनेट करेंगे या फिर सेलर डोमिनेट करेंगे उसमें? इफ अगर बायर्स ज्यादा होते हैं सेलर से,
तो मार्केट अप जाएगा। इफ अगर सेलर ज्यादा है बायर से तो मार्केट नीचे आएगा। तो आपको वो लेवल पे पता चलेगा किस तरीके से मार्केट चीजें बना रहा है, किस तरीके से स्ट्रक्चर्स बना रहा है। तो ये चीज आपको बार बार देखने के बाद पता चलेगी और खुद की ओन स्ट्रैटेजी क्रिएट होगी। आपकी खुद की एक स्ट्रैटेजी क्रिएट होगी कि हाँ इस तरीके से होने के बाद ना मार्केट ये चीज कर रहा है, अगर इस तरीके से फॉर्म होता है तो मार्केट ये चीज कर रहा है। तो आप खुद एनालाइज करोगे, 10-15 दिन बाद है ना आपको खुद समझ में आएगा कि मार्केट क्या क्या कर रहा है, क्या दिखा रहा है, क्या करने वाला है। तो आप खुद से समझ पाओगे। अभी बस इतना समझना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ क्यों, सपोर्ट पे कौन है, बायर है, और रेजिस्टेंस पे सेलर है, और मार्केट बायर और सेलर से ही चल रहा है। ठीक है। तो बायर और सेलर की साइकोलॉजी उस लेवल पे क्या होगी, मार्केट बहुत अगर ऊपर आया होगा, एक्सट्रीम पीक पे होगा, तो वहां पे काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि यहाँ से अभी मार्केट गिरेगा, इतना मार्केट ऊपर आया तो कितना ऊपर जाएगा, तो वहां पे सेलिंग आती है। बट जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं या फिर बिग बुल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस लेवल पे बाइंग करते हैं और एक्स्ट्रा ज्यादा, और मार्केट को और ऊपर लेके जाते हैं। तो देखो, जब मार्केट है ना, उसको ना कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब नो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस। इफ अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो लॉन्ग टर्म में मार्केट को कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इफ अगर लॉन्ग टर्म में देखोगे तो मार्केट को कोई सपोर्ट नहीं है। देखो एक ना मार्केट जो है ना, अगर अब जा रहा है तो वो रॉकेट की तरह है, मतलब आप उसको कहीं पे अड़ा नहीं सकते। और अगर मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो मान के चलो अब नींव है आपके हाथ में, कोई सुई है जिसको आप फेंक रहे हो नीचे, तो सुई को आप हाथ पकड़ सकते हो क्या, नहीं। तो उसको नो लॉन्ग टर्म इन द मार्केट एंड नो टर्म रेजिस्टेंस इन द मार्केट। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो मार्केट को एट द एंड ऊपर ही जाना है या फिर मार्केट को नीचे आना है। ठीक है। तो मार्केट कंसोलिडेट करके ही क्या करेगा, डायरेक्शन में जाएगा। इफ अगर अप जाना है तो अप जाएगा, इफ अगर डाउन जाना है तो डाउन जाएगा। ठीक है। कोई और डाउट है आपका? देखो प्रॉपर साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करना और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को प्रॉपरली एनालाइज करके ट्रेड करना। ठीक है। किसी को कोई डाउट है और? साहिल जी? नहीं सर। ओके, नो पूर्णिमा सर। मैम आपको? ओके, किसी का डाउट नहीं है? यस सर, समझ में आया। ओके ठीक है। देखो तो मंडे से मैं मेरा एनालिसिस जो है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसको देखना बस। अदरवाइज आप खुद का एनालिसिस करना और आप जो है सर प्रैक्टिकली चीजों को ट्राई कर सकते हो। आप कोशिश करना वीडियो देने की, एनालाइज कर अ, कीजिए वीडियो। वीडियो मतलब मैं समझा नहीं, मतलब पूरा रिकॉर्डिंग करके क्या? हाँ, स्क्रीन की ओके 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 ठीक है, वॉइस तो के फिर साथ। हम ट्राई करेंगे। अभी मैं मंडे में थोड़ा मॉर्निंग में बाहर रहता हूँ मंडे को, और ट्यूसडे से मैं सेटअप पे रहता हूँ। तो क्या होता है, मेरा फोकस पूरा सेटअप पे होता है, तो मैं और चीजें कुछ मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करता। बट फिर भी मैं ट्राई करूंगा आप सभी के लिए। एक दिन हम लाइव में ट्रेड करेंगे, लाइव में आपको जब मार्केट चालू होता है, आप 9:15 को मार्केट चालू होता है तो 9 बजे हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। 9 बजे से लेके हम 10, 12, 1 बजे तक साथ में बैठेंगे और देखेंगे मार्केट में किस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनते हैं। इफ अगर आप सभी लोग अगर होंगे तो ही मैं ये चीज करूंगा। सर लेकिन दिन में तो हमारी Yes, sir. क्लास होगे सभी रहती लोग? है। Yes, sir. We will do. क्या बोल रहे हो आप? ओके, दिन में आप तो हो। क्लास और रहती है। ओके, क्लासेस होती है तो ठीक है। जो लाइव लेक्चर होगा मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगा और आपको फिर शेयर यस सर। करूंगा, ठीक है। यस ओके ठीक है। साहिल जी आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? सर ये चीज मैं आप रिकॉर्डिंग ही के भेज लिए देना कर मैं। रहा हूँ। ओके ठीक है चलेगा, फिर कोई बात नहीं। सर, आप और कोशिश किसी को करना कोई है तो 16 को लाइव करने की, 16 को लाइव ठीक है, करने की ट्राई कोशिश करूंगा मैं। करना। हाँ समझा मैं। यहाँ पे रिकॉर्ड करके मैं आपको फिर शेयर कर दूंगा। हाँ, या तो फिर सर लाइव मेरी 16 को ऑफ है, अगर आप कर सकते हैं 16 को तो वो ज्यादा बेटर। ठीक है चलेगा, मैं वो चीज करूंगा, ठीक है। और कोई यस। किसी को डाउट है? चलो फिर मंडे से हम मिलते हैं ग्रुप में। कुछ भी अगर आपको डाउट्स होते हैं तो ग्रुप में शेयर कर देना, मैसेज कर देना। मैं वहां पे एक्टिव रहूंगा और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सिर्फ मार्केट आज में कभी कभी इफ अगर आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा तो कोई मतलब कुछ ये दिल पे मत लेना। आफ्टर मार्केट में आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। यस। ओके ओके ठीक है। मंडे से प्रैक्टिकली हर एक चीज देखना करके जो भी चीज सीखे हो उसको रियल मार्केट में इम्प्लीमेंट के देखना। चलो फिर बाय बाय, बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। चलो फिर बाय बाय एवरीवन। Thank you, sir. Bye. बाय सर। एग्जिट।
वेलकम 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 एवरीवन। बोलो बोलो, कुछ बोलना चाहते हो? नो सर। चलो फिर सभी लोग एग्जिट कर देना। ओके सर, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर, बाय सर। मंडे से सभी लोग मिलेंगे ग्रुप में, कुछ भी डाउट हो गया तो वहां पे शेयर कर देना, ठीक है, ग्रुप में ही। ओके, बाय 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 सर। बाय 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 बाय।